ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी आज यहाँ सत्र 350 में 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों के मार्गदर्शन में श्रवण और पठन करने जा रहे हैं। आज के सत्र में स्कंद 6 अध्याय 14 जिसमें 61 श्लोक है और जिसका नाम राजा चित्रकेतु का शोक है, उसके भाग 2 को हम सभी श्रवण और पठन करेंगे। इस अध्याय की समाप्ति के पश्चात स्कंद 6 से समस्त श्लोकों की संख्या 611 और पूरे श्रीमद् भागवतम से अब तक के कुल श्लोकों की संख्या 5331 हो जाएगी। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का हम सभी वाचन, अनुवाद और भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य के मार्गदर्शन में भक्तों के संग में इस विषय को समझने का प्रयास करते हैं। जिनके पास पुस्तक है, मेरा अनुरोध रहेगा सभी पुस्तकों का प्रयोग करेंगे। अन्य सभी की सुविधा के लिए स्क्रीन पर श्लोकों को प्रस्तुत किया जाएगा। स्कंद 6 में अध्याय 14 से लेकर 17 तक का विषय महाराज चित्रकेतु के संदर्भ में है। अब तक जो कुछ भी हमने श्रवण किया उसके क्रमानुसार जब परीक्षित महाराज द्वारा इस संबंध में जिज्ञासा की जाती है कि वृतासुर, जो हमारे स्कंद 6 के अध्याय 10, 11, 12, 13 का प्रमुख विषय है, वह किस प्रकार असुर कुल में जन्म लेकर भी इतने परम वैष्णव के समान व्यवहार कर रहे थे, तब शुकदेव गोस्वामी द्वारा महाराज चित्रकेतु की कथा का आरंभ किया जाता है। समस्त प्रकार के धन धान्य ऐश्वर्य वैभव होते हुए भी शूरसेन राज्य के महाराज चित्रकेतु के जीवन में एक असमंजस, एक दुविधा, एक निराशा थी। वह थी संतान के न होने की चिंता। उनके पश्चात पुत्रवत प्रजा का पालन करने के लिए वंश परंपरा में कोई संतान न थी। तो महाराज अंगिरा एक बार जब चित्रकेतु महाराज के दरबार में आते हैं, तब चित्रकेतु द्वारा अपने इस दुविधा को, इस चिंता को उनके समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर भगवान की इच्छा में निमित्त बनकर सहयोग करने हेतु अंगिरा ने यज्ञ संपन्न कराकर प्रसाद स्वरूप यज्ञ फल महाराज अंगिरा को प्रदान करते हुए कहा कि इसको अपनी प्रथम रानी को आप देंगे और उसके पश्चात जो पुत्र आपके जीवन में आएगा वो आपके हर्ष और शोक दोनों का कारण बनेगा। तो जैसा कि मनुष्य का स्वभाव होता है, इंद्रियां वही करती हैं जो मस्तिष्क करवाना और समझना चाहता है। तो शोक शब्द ना ध्यान देते हुए चित्रकेतु द्वारा पुत्र आने के हर्ष के भाव में, उस उतावलेपन में अंगिरा से इस पर अधिक ना पूछते हुए सहर्ष प्रसन्नता ज्ञापित कर दी जाती है। तो उस क्रम में हमने श्लोक संख्या करीब 32-33 तक श्रवण किया था, जहां पर पूरे राज्य में हर्ष की लहर है, क्योंकि अंततः चित्रकेतु को पुत्र की प्राप्ति हुई है, जो प्रजा का संचालन करने के लिए, राज्य की आगे देखभाल करने के लिए उत्तरदायी होने जा रहा है। तो आरंभ करेंगे मंगलाचरण से और उसके पश्चात आगे के विषयों को श्रवण करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन। यद्यन्तस्तस्य भद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सत्र 350 में हम सभी स्कंद 6 अध्याय 14 जहाँ महाराज चित्रकेतु के विषय का आरंभ हुआ है। महाराज मुनि अंगिरा द्वारा दिए गए यज्ञ फल के परिणाम स्वरूप चित्रकेतु को पुत्र की प्राप्ति हुई है और पूरे राज्य में हर्ष का वातावरण है। यष्टो राजा कुमारस्य स्नात शुचि अलंकृत वाचयित्वा शिशो विप्रे कारयामास जातकम। राजा चित्रकेतु विशेष रूप से प्रसन्न थे। स्नान करके पवित्र होकर तथा आभूषणों से सज्जित होकर उन्होंने विद्वान ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन और आशीर्वाद लेकर पुत्र का जातकर्म संस्कार कराया। तो सब और प्रसन्नता का वातावरण है। तेभ्यो हिरण्ययं रजितं वाशांस्याभरणानि च ग्रामान्य ग्रामान् हयान् गजान् प्रादात् धेनूनाम अर्बुदानि षट्। राजा ने इस अनुष्ठान में भाग लेने वाले समस्त ब्राह्मणों को दान में सोना चांदी वस्त्र आभूषण गांव घोड़े हाथी और 60 करोड़ गायें दी। तो किसी भी हमारे आध्यात्मिक अनुष्ठान की पूर्णता इस प्रकार द्रव्य और द्रव्य में केवल धन नहीं अपितु पशुधन गाय हाथी घोड़े वस्त्र इन सब की गणना की जाती है। तो गायों का दान करना विशेष रूप से महत्व का लगभग प्रत्येक अनुष्ठान में बताया गया है। चित्रकेतु ने भी उसका निर्वहन करते हुए पूरी प्रसन्नता के साथ 60 करोड़ गायें दान दी। श्लोक संख्या 35 में वर्ष कामान्येषां पर्जन्य इव देहिनां धन्यं यशस्यमायुष्यं कुमारस्य महामना। जिस प्रकार बादल बिना पक्षपात के पृथ्वी पर वर्षा करता है उसी तरह उदार चेता राजा चित्रकेतु ने अपने पुत्र के यश ऐश्वर्य तथा आयु की वृद्धि के लिए सबों को मुंह मांगी वस्तुएं दान में दी। तो ये जो विषय चल रहा है श्लोक संख्या 27 से लेकर 37 तक जहां पर महाराज चित्रकेतु द्वारा पुत्र की प्राप्ति के पश्चात हर्ष का वातावरण संपूर्ण राज्य में राजमहल में और स्वयं के द्वारा विभिन्न मंगलकारी क्रियाओं को संपादित करके किया जा रहा है उसका वर्णन है। तो श्लोक संख्या 36 में सरल विषय है जहां पर किसी तत्व विशेष में व्याख्या की आवश्यकता होगी वहां उस संदर्भ मिलेंगे अन्यथा हम लोग श्लोकों के वाचन के साथ आगे बढ़ेंगे। श्लोक संख्या 36 में
कृष्यलब्धे अथ राज ऋषितनीये अनुदिनं पितुः यथा निःश्वस्य कृक्षाप्ते धने स्नेह अन्ववर्धत। जिस प्रकार किसी निर्धन व्यक्ति को बड़ी कठिनाई से कुछ धन मिलता है, तो उसमें प्रतिदिन उसकी आसक्ति बढ़ती जाती है। उसी प्रकार जब राजा चित्रकेतु को अत्यंत कठिनाई से पुत्र की प्राप्ति हुई, तो दिन प्रतिदिन पुत्र के प्रति उसका स्नेह बढ़ता गया। तो उपमा बहुत ही व्यावहारिक है। जब अधिक कठिनाई से कुछ मिलता है, तो जीव उसके महत्व को समझता है। जब बहुत सरलता से बहुत मूल्यवान वस्तु भी मिल जाए, तो उसका महत्व भी बहुत साधारण क्रम में लिया जाता है। तो यहाँ पर गरीब व्यक्ति को कठिनाई से मिलने वाले धन में संभाल कर धन रखे जाने की जो महत्ता है, वही राजा चित्रकेतु को पुत्र की प्राप्ति के संदर्भ में कहा गया है। इतनी कठिनाई से पुत्र की प्राप्ति हुई, संतान के जीवन में उत्पत्ति हुई कि चित्रकेतु द्वारा उसके प्रति अत्यधिक आसक्ति थी। मातु तु अतीतरां पुत्रे स्नेहो मोहसमुद्भवम् कृतद्युते सपत्नीनां प्रजाकां ज्वर अभवत्। पिता की ही भांति माँ का भी आकर्षण एवं स्नेह पुत्र के प्रति बढ़ता गया। कृतद्युति के पुत्र को देख देख कर राजा की अन्य पत्नियां पुत्र की कामना से अत्यधिक क्षुब्ध रहने लगी, मानो उन्हें उच्च ज्वर हो। तो जैसा कि हमने बिल्कुल आरंभ में श्रवण किया था, चित्रकेतु की बहुत सारी पत्नियां थी और अंगिरा द्वारा दिए गए प्रसाद को उन्होंने सबसे बड़ी रानी कृतद्युति को दिया था। तो उनके अन्य रानियों के मध्य स्वाभाविक ईर्ष्या, शुद्धता और द्वेष का प्रादुर्भाव हो चुका था। तो जैसे-जैसे कृतद्युति और राजा चित्रकेतु पुत्र के संग मग्न रहने लगे, अन्य रानियों को इससे शुद्धता हुई। चित्रकेतोऽवति प्रीति यथा दारे प्रजावती न तथान्येषु संजज्ञे बालं लालयतोन्वहम्। जो राजा चित्रकेतु अपने पुत्र का बड़ी सावधानी से लाड प्यार करने लगे, त्यों-त्यों रानी द्युतकृति के प्रति भी उनका प्रेम प्रगाढ़ होता गया और पुत्रहीन अन्य रानियों के प्रति उनका प्रेम क्रमशः घटने लगा। आगे तापर्यतप्यन्नात्मानं गर्हयन्त्योऽभ्यसूयया आनपत्नेन दुःखेन राज्ञश्चानादरेण च। अन्य रानियां निपुति होने के कारण अत्यंत अप्रसन्न थी। अपने प्रति राजा की उपेक्षा से वे डाहवश अपने आप को धिक्कारने और पश्चाताप करने लगी। तो जो मानवीय मनोविज्ञान होता है, जब सबके पास कुछ ना हो, सभी समान अवस्था में हो, तो वो फिर भी एक दूसरे को व्यवहारिकतावश ढांढस बनाते हैं। पर जब समान स्तर पर रहते हुए किसी के प्रति किसी वस्तु की, भाव की या व्यक्ति की अधिकता हो जाए और अन्यों के पास ना हो, तो जो मानवीय व्यवहार है उसका प्रदर्शन करते हुए रानियों द्वारा यहाँ अत्यंत अप्रसन्नता व्यक्त की गई है। श्लोक संख्या 40 में धिक प्रजां स्त्रियं पापां पत्युश्चागृह सम्मतां सुप्रजाभिः सपत्नीभिः दासीमिव तिरस्कृताम्। जिस पत्नी के पुत्र नहीं होते, वह घर में अपने पति द्वारा उपेक्षित रहती है और सौतों द्वारा दासी के समान अनादृत होती है। निश्चय ही ऐसी स्त्री अपने पापी जीवन के कारण सब तरह से धिक्कारी जाती है। तो ये वैदिक कर्मकांड के अम, संदर्भ में है, ये केवल स्त्री के लिए नहीं है। आगे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं, इस गृहस्थ जीवन में कहा जा रहा है कि पत्नी के बिना, संतान के बिना घर शब्द का अपने आप में कोई अर्थ नहीं है। चाणक्य पंडित के श्लोक को उद्धृत करते हुए श्रील प्रभुपाद ने कहा कि ऐसा घर जिसमें अ, माता-पिता ना हो, संतान ना हो और मृदुभाषी पत्नी ना हो, जंगल में रहने के समान है। तो श्रेष्ठतर होगा कि ऐसे में मनुष्य जंगल में वास कर ले। कहने का अभिप्राय सुभाषितानी के संदर्भ में है कि
अ, ना केवल गृहस्थ जीवन में अपितु कहीं भी यदि स्नेहपूर्वक, सम्मान युक्त आचरण और वातावरण ना हो, तो वह स्थान अत्यंत दुस्सह हो जाता है रहने के लिए। तो उसी के संदर्भ में यहाँ पर श्रील प्रभुपाद चाणक्य पंडित के श्लोक का उद्धरण करते हुए इन पंक्तियों को स्पष्ट करते हैं। पर श्रील प्रभुपाद ने साथ ही साथ अनेक स्थानों पर यह भी व्यक्त किया है, वैष्णव के लिए किसी भी स्थिति और परिस्थिति में शोक करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि वैष्णव इस समाज की, इस जगत की नश्वरता को भलीभांति समझते हैं। तो वे दुख दुख, हानि लाभ, भय शोक सब में समान रूप से अपना जीवन यापन करने के उत्तरदायी अधिकारी हैं और सम्यक रूप से व्यवहार करने के लिए स्वयं को प्रस्तुत करते हैं। श्लोक संख्या 41 में दासीनां को नुसंताप स्वामिन परिचर्यया अभीक्ष्णं लब्धमानानां दास्या दासी व दुर्भगा। यहाँ तक कि जो दासियां अपने पति की निरंतर सेवा करती हैं, वे भी अपने पति का सम्मान पाती रहती हैं। अतः उनको किसी बात के लिए पश्चाताप नहीं करना पड़ता। किंतु हमारी स्थिति तो दासी की दासियों के समान है। अतः हम सर्वाधिक हतभाग्य हैं। रानियों द्वारा अपने को अनेकों प्रकार से संताप दिया जा रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि उनके लिए चित्रकेतु का ध्यान भी अपनी ओर आकृष्ट कर पाना अब अत्यंत मुश्किल हो चुका है। आगे श्लोक संख्या 42 में एवं संध्यमानानां सपत्न्या पुत्र संपदा राज्ञो असम्मत वृत्तीनां विद्वेषो बलवान भूत। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, अपने पति द्वारा उपेक्षित होने तथा कृतद्युति की गोद भरी हुई देखकर सभी सौते द्वेष से अधिकाधिक जलने लगी। तो असमानता का व्यवहार वहां पर दृष्टिगोचर था और रानियों द्वारा इस भाव को सह न कर पाने के कारण अत्यंत ही विद्वेषपूर्ण वातावरण उपस्थित हो चुका था। श्लोक संख्या 38 से लेकर 43 तक इसी संदर्भ में उल्लेख है कि रानियों द्वारा इस विद्वेष में जो पुत्र प्राप्ति हुई है चित्रकेतु को, उसको विष दे दिया जाएगा। श्लोक संख्या 43 में विद्वेष नष्ट मतय स्त्रियो दारुण चेतस गरम दधु कुमाराय दुर्मशां नृपतिं प्रति। द्वेष बढ़ जाने से रानियों की मति मारी गई। अत्यधिक कठोर हृदय होने तथा राजा की उपेक्षा को न सह सकने के कारण उन्होंने अंत में बालक को विष खिला दिया। श्लोक संख्या 44 में कृतद्युति अजानन्तीं सपत्नी नामघं महत् सुप्त एवेति संचिन्त्य निरीक्ष्य व्यचरत् गृहे। अपनी सौतों द्वारा विष दिए जाने की घटना को न जानती हुई रानी कृतद्युति यह सोचकर कि उसका पुत्र गहरी निद्रा में सो रहा है, घर में इधर उधर विचरती रही। उसे पता न चल पाया कि वह मर चुका है। तो पुत्र इतने समय तक गहरी निद्रा में था, तो कृतवृत्ति को ये लगा कि पुत्र द्वारा आराम किया जा रहा है और वह इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि रानियों द्वारा ऐसा कृत्य भी किया जा सकता है। पर जब बहुत समय तक श्लोक संख्या 44 से लेकर 61 तक वर्णन आता है कृतवृत्ति और अन्यों के शोक का वर्णन है यहाँ पर। जब बहुत समय तक पुत्र नहीं जगता है, तब कृतवृत्ति ने कहा शयानम शुचिरम बालम उपधार्य मनीषिण पुत्रमानय मे भद्रे इति धात्रीम अचोदयत। यह सोचकर कि उसका पुत्र बड़ी देर से सो रहा है, उस अत्यंत बुद्धिमान रानी कृतद्युति ने धाई को आज्ञा दी, हे सखी, मेरे पुत्र को यहाँ ले आओ। सा शयानम उपवृत्य दृष्ट्वा च उत्तारलोचनं प्राणेन्द्रियात्मभित्यक्तं हता
अस्मि इति अपतत भुवि। जब धाय उस सोते हुए बच्चे के पास पहुंची तो उसने देखा कि उसकी आंखें ऊपर की ओर उलट गई हैं। उसके शरीर में प्राण का कोई संचार नहीं है और उसकी समस्त इंद्रियां निष्क्रिय हो गई हैं। वह समझ गई कि बालक मर चुका है। यह देखकर वह तुरंत चिल्ला उठी, हाय मैं मारी गई, और पृथ्वी पर गिर गई। तो ऐसी अप्रत्याशित स्थिति में उस धाय द्वारा किंग कर्तव्य विमूढ़ स्थिति में क्या व्यवहार किया जाए, इसकी कोई सुध ही नहीं रह गई। श्लोक संख्या 47 में, तस्यात्तदाकर्ण्यभृशातुरं स्वरं घ्नन्त्या कराभ्याम् उच्चकैरपि प्रविश्य राज्ञी त्वरयात्मजान्तिकं ददर्श बालं सहसामृतं सुतम्। अत्यंत विक्षुब्ध होकर वह धाय अपने दोनों हाथों से अपनी छाती पीटने लगी और आर्त स्वर में जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी तेज आवाज सुनकर रानी सहसा आ गई और जब वह अपने पुत्र के पास पहुंची तो देखा कि वह सहसा ही मर चुका है। पपात भूमो परिवृद्धया शुचा मुमोह विभ्रष्ट शिरोरुहाम्बरा। अगाध शोक के कारण रानी मूर्छित होकर पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़ी कि उसके बाल तथा वस्त्र बिखर गए। ततो नृपांत पुरवर्तिनो जना नराश्च नार्यश्च निशम्य रोदनम् आगत्य तुल्य व्यसनासु दुःखितास्ताश्च व्यलीकं रुरुदो कृतागस। हे राजा परीक्षित, रानी का जोर जोर से विलखना सुनकर रनिवास के सभी स्त्री पुरुष आ पहुंचे। समान रूप से संतप्त होने के कारण रोने लगे। जिन रानियों ने विष दिया था, अपने अपराध को भली भांति जानती हुई वे भी झूठ मूठ रोने का ढोंग करने लगी। इसीलिए कहा जाता है, चाणक्य पंडित के श्लोकों में व्यवहारिक रूप से वर्णन आता है कि वास्तव में चाहे दुख का समय हो जीवन में, चाहे सुख का समय हो, इस बात का भेद कर पाना कि कौन अपना शुभ चिंतक है इस व्यवहारिक जगत में और कौन केवल और केवल सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए आपके संग खड़ा है, इसमें भेद कर पाना आसान नहीं है। तो वे रानियां जिन्होंने विष दिया था, वे भी वहां उपस्थित होकर झूठ मूठ रोने का नाटक कर रही हैं। श्रुत्वामृतं पुत्रमलेक्षितान्तकं विनष्टदृष्टि प्रपतन् स्खलन्पथि स्नेहानुबन्धे तितयाशु चाभृशं विमूर्छितोऽनु प्रकृतिर्द्विजवृत पपात बालस्य सपादमूले मृतस्य विस्त्रस्तशिरोरुहाम्बर दीर्घं श्वसन् बाष्पकलोपरोधतो निरुद्धकण्ठो न शशाक भाषितुम्। जब राजा चित्रकेतु ने सुना कि न जाने कैसे उसका पुत्र मर गया है, तो वह प्रायः अंधा सा हो गया। पुत्र के प्रति अगाध स्नेह के कारण उसका विलाप जलती हुई अग्नि के समान बढ़ता गया और रास्ते भर वह भूमि पर लगातार गिरता पड़ता तथा लुढ़कता हुआ उस मृत बालक को देखने गया। अपने मंत्रियों तथा अन्य अधिकारियों एवं विद्वान ब्राह्मणों से घिरा हुआ वह राजा वहां पहुंचा और उस बालक के चरणों पर अचेत होकर गिर पड़ा। उसके बाल तथा वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए। जब दीर्घ श्वास लेते हुए राजा को होश आया तो उसके नेत्र आंसुओं से भरे हुए थे और वह बोल नहीं पा रहा था। तो राजा की स्थिति अत्यंत करुणाशील हो गई। वह अपने स्वभाव को, अपने व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर पाया और पुत्र शोक में प्रायः मूर्छित सा ही था।
पतिं निरीक्ष्यो रुषुचार्पितं तदा मृतं च बालं सुतमेकसन्ततिं जनस्य राज्ञी प्रकृतिश्च हेतृजं सती दधाना विललापचित्रधा। जब रानी ने अपने पति राजा चित्रकेतु को अत्यधिक शोकाकुल और अपने इकलौते पुत्र को मरा हुआ देखा, तो वह अनेक प्रकार से शोक प्रकट करने लगी। इससे रनिवास के समस्त वासियों, मंत्रियों तथा समस्त ब्राह्मणों के हृदय की व्यथा और बढ़ गई। तन्वयं कुंकुम पंकमंडितम निषिञ्चति साञ्जनबाष्पबिन्दुभिः विकीर्य केशान् विगलत्रजसुतं शुशोच चित्रं कुररीव सुस्वरम्। रानी के सिर को सुशोभित करने वाली फूलों की माला गिर पड़ी और उसके बाल बिखर गए। उसके आंसुओं से नेत्रों में लगा अंजन धुल गया और कुमकुम चूर्ण से लेपित उसके स्तन भीग गए। पुत्र की मृत्यु पर शोक करती हुई उस रानी का दारुण विलाप पुररी पक्षी के आर्त स्वर की तरह लग रहा था। अहो विधातस्त्वमतीव बालिशो यस्तात्त्वं सृष्ट्य प्रतिरूपमिहसे परेनुजीवत्य परस्य यामृति विपर्ययश्चेत्त्वमसि ध्रुवः परः। हे विधाता, हे सृष्टिकर्ता, तू निश्चय ही अपने सृष्टि कार्य में अनुभवहीन है, क्योंकि पिता के रहते तूने उसके पुत्र की मृत्यु होने दी और इस तरह से अपनी ही सृष्टि के नियमों के विपरीत कार्य किया है। यदि तू नियम भंग करने पर ही तुला है, तो तू निश्चय ही समस्त जीवात्माओं का शत्रु है और निर्दयी है। तो व्यवहारिक रूप से ऐसा कहा जाता है कि जब सभी कर्म, धर्म, त्याग, दान, तप नियमानुसार किए जाते हैं, तो पिता के सामने पुत्र की मृत्यु नहीं होती। तो रानी यहाँ पर परमेश्वर को अपने पुत्र की मृत्यु के लिए दोष दे रही है और स्मरण कर रही है और करा रही है कि सृष्टि के नियमानुसार पिता का पहले शरीर त्याग होता है, तब पुत्र का होता है। तो विधाता को यहाँ पर अनुभवहीन कहते हुए रानी इस बात से अनजान है कि सकाम कर्म के सूक्ष्म नियम किस प्रकार से कार्य करते हैं। अज्ञानतावश पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की इस सृष्टि की आलोचना कर रही हैं। तो परमेश्वर को यहाँ पर अपने पुत्र की मृत्यु के लिए दोष देते हुए रानी विधाता को धिक्कार रही है। श्लोक संख्या 55 में नहीं क्रमश्चेदिह मृत्यु जन्मनो शरीरिणामस्तु तदात्मकर्मभिः यः स्नेहपाशो निजसर्गवृद्धये स्वयं कृतस्ते तमिमं विवृष्यसि। हे ईश्वर, आप यह कह सकते हैं कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि पुत्र के जीवन काल में ही पिता की मृत्यु हो और पिता के जीवन काल में ही पुत्र उत्पन्न हो, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार जीता और मरता है। फिर भी यदि कर्म इतना प्रबल है कि जन्म तथा मृत्यु उसी पर निर्भर करते हो, तो फिर नियंता या ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। पुनः यदि तू कहे कि नियंता की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि माया में कार्य करने की शक्ति नहीं होती, तो कोई यह भी तो कह सकता है कि कर्म के द्वारा तेरे बनाए हुए स्नेह बंधन टूटते हैं, तो कोई भी संतान को स्नेह पूर्वक नहीं पालेगा, वरन सभी लोग अपने संतानों की निर्दयता से उपेक्षा करने लगेंगे, क्योंकि तूने स्नेह के उन बंधनों को काटा है जिसके वशीभूत होकर माता पिता अपने संतान का पालन पोषण करने के लिए विवश हो जाते हैं। इसलिए तू अनुभवहीन एवं बुद्धिहीन प्रतीत होता है। तो शोक के वातावरण में
कर्म मीमांसा दर्शन को प्रस्तुत करते हुए कहा जा रहा है कि मनुष्य अपने कर्म के अनुसार अ, कार्य करता है और परम नियंता कर्म का फल देता है। पर वास्तव में भक्ति शास्त्र इससे ऊपर है। उसमें कहा गया है जिसने कृष्ण भक्ति ग्रहण कर रखी है उसे कर्म फल प्रभावित नहीं कर पाते। तो कर्माणि निर्दहति कितु च भक्ति भाजा। ब्रह्म संहिता के कथन का उल्लेख करते हुए श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में कहते हैं इसीलिए भक्तों को कहा जाता है कि वे बिना किसी हिचक के भक्ति करें और ईश्वर की परम इच्छा पर हर काम को छोड़ दें। इससे वे इस जन्म में तथा अगले जन्म में दोनों में सुखी रह पाएंगे। अन्यथा जो इस कथन को नहीं समझ पाते कि सूक्ष्म नियमों से प्रत्येक वस्तु पर नियंत्रण रख के कर्म के फल को किस प्रकार जीव को प्रदत्त किया जाता है, वह सदैव इस बंधन में अपने आप को सताए जाने का अनुभव करते रहते हैं। आगे श्लोक संख्या 56 में त्वं तात नार्हसि च माम कृपणामनाथाम् त्यक्तुं विचक्ष्व पितरं तव शोकतप्तम् अञ्जस्तरेम भवता प्रजदुस्तरं यद् ध्वान्तं न याह्य करुणे यमेन दूरम्। प्यारे बेटे, मैं असहाय एवं अत्यधिक शोकाकुल हूँ। तुम्हें मेरा साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तुम अपने शोकाकुल पिता की ओर तो देखो। हम दोनों असहाय हैं क्योंकि पुत्र के बिना हमें घोर नरक में यातनाएं सहनी पड़ी। तुम ही एकमात्र सहारा हो जिसके बल पर हम इस अंधकारमय प्रदेश से उबर सकते हैं। अतः मेरी प्रार्थना है कि तुम निर्दयी यमराज के साथ और आगे ना जाओ। तो कृतद्युति द्वारा माता द्वारा यहाँ पर विलाप किया जा रहा है जिसमें वे प्रार्थना कर रही हैं आत्मा से जो पुत्र के शरीर में उपस्थित थी कि तुम यमराज के साथ और आगे ना जाओ। क्योंकि वैदिक कर्मकांड पुनः यहाँ पर कहता है कि जब तक पितरों को पिंड दान करने के लिए पुत्र उपस्थित नहीं होता तब तक पितरों को यमराज के लोक में यातना सहना पड़ता है। चित्रकेतु यह सोचकर शोकाकुल थे कि उनका पुत्र यमराज के साथ चला जा रहा है, अतः उन्हें पुनः यातना सहनी पड़ेगी। तो ये सभी सूक्ष्म नियम कर्मों पर आधारित बातें हैं। पर श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य की अंतिम पंक्ति में कहा है जो समस्त भक्ति योग के आचार्यों द्वारा स्वीकृत है कि यदि मनुष्य भगवान का भक्त बन जाता है तो कर्म के ये नियम उस पर लागू नहीं होते। श्लोक संख्या 57 में उत्तिष्ठतात इमे शिशवो वयस्यास् त्वामाह्वयन्ति नृपनन्दन संविहर्तुम् सुप्तशिरं ह्यशनया च भवान् परीतो भुङ्क्ष्व स्तनं पिब शुचो हरनः स्वकानाम्। प्यारे बेटे, तुम बहुत देर से सो रहे हो, अब उठ जाओ। तुम्हारे संगी तुम्हें खेलने के लिए बुला रहे हैं। चूंकि तुम्हें बहुत भूख लगी होगी इसलिए उठो, मेरे स्तनों से दूध पियो और हमारा शोक दूर करो। तो माता द्वारा अपने स्वाभाविक भावजन्य शब्दों में जो कुछ भी संभव बन पड़ रहा है कृतद्युति द्वारा वहां अपने पुत्र को पुनः जीवित करने के भाव में वैसा करने और कहने का प्रयास किया जा रहा है। श्लोक संख्या 58 में नाहं तनुज ददृशे हत मंगलाते मुग्धस्मितं मुदितवीक्षणमानिनाब्जम् किं वा गतोऽस्य पुनरन्वयमन्यलोकम् नीतो घृणेन न शृणोमि कलागिरस्ते। प्रिय पुत्र, मैं सचमुच अभागिनी हूँ क्योंकि मैं अब तुम्हारे मुख पर मंद हंसी नहीं देख सकती हूँ।
तुमने सदा के लिए आंखें बंद कर ली हैं, अतः मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूँ कि तुम इस लोक से दूसरे लोक में ले जाए गए हो, जहां से तुम लौट नहीं पाओगे। बेटे, मैं तुम्हारी मनमोहक वाणी अब और आगे नहीं सुन सकती हूँ। तो माता कृत्युति क्योंकि बुद्धिमान है, विद्वान है, परम विदुषी हैं, उनके द्वारा प्रकृति के इस क्रम को समझ पाना कोई दुरूह बात नहीं थी कि जो जीव जिस शरीर से जीव आत्मा निकल चुकी है, उसका अब उसमें पुनः लौटना स्वाभाविक साधारण बात नहीं है। श्लोक संख्या 59 में श्री शुकुवाच विलपत्यामृतं पुत्रम् इति चित्रविलापने चित्रकेशु भृशं तप्तो मुक्तकण्ठो रुरोधः। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस प्रकार अपने प्रिय पुत्र के लिए विलाप करती हुई अपनी पत्नी के साथ ही राजा चित्रकेतु भी अत्यंत शोक से संतप्त होकर फूट फूट कर रोने लगा। तयो विलपतो सर्वे दंपत्यो तत अनुव्रता रुरुदु स्म नरा नार्य सर्वमासीद चेतनम। राजा तथा रानी को विलाप करते देखकर उनके समस्त अनुयायी स्त्री तथा पुरुष भी रोने लगे। इस आकस्मिक घटना से राज्य भर के सभी नागरिक अचेत से हो गए। एवं कश्मलमापन्नं नष्टसंज्ञम् अनायकं ज्ञात्वाङ्गिरा नाम ऋषि राजगाम स नारद। जब ऋषि अंगिरा ने समझ लिया कि राजा शोक समुद्र में मृत प्राय हो चुका है, तो वे नारद ऋषि के साथ वहां गए। तो अंगिरा ऋषि को ज्ञात था, जब उन्होंने पुत्र प्रदान किया था तब भी उन्हें इसका भावी परिणाम ज्ञात था। और जब अंगिरा ऋषि समझ गए कि अब चित्रकेतु के लिए जीवन असह्य हो चुका है पुत्र शोक में, तब वे नारद मुनि के साथ वहां पहुंचते हैं। तो आगे के कुछ एक अध्याय और इस विषय से संबंधित है। राजा चित्रकेतु के शोक में आरंभ हुआ था शोक से कि पुत्र नहीं था, और अध्याय समाप्त हो रहा है इस शोक से कि पुत्र आया पर जीवन में दीर्घ समय तक न रह पाया। तो पूरा अध्याय राजा चित्रकेतु के शोक के साथ उनके इस भावों को अभिव्यक्त कर रहा है। ये अध्याय यहीं पर समाप्त हो रहा है। प्रकाश श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद के अंतर्गत राजा चित्रकेतु का शोक नामक 14वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हो रहे हैं। अध्याय 15 में जहाँ राजा चित्रकेतु के समक्ष अंगिरा और नारद मुनि आ चुके हैं, हम आगे की कथा के रूप में उसे श्रवण करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्णा।